नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को 90 किलोवाट का जो स्टार्टर है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो ये 90 किलोवाट का स्टार्टर है, ठीक है। इसके डोर से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड हमने दो स्टार्टर बना के रखे हैं जो कि 90 किलोवाट के स्टार्टर है, ठीक है। और सेंटर में इसके हमने इनकमर दे के रखा हुआ है। यहाँ पे आपका RYB फेस इंडिकेशन लैंप है, ठीक है। ये आपका सिलेक्टर स्विच है जिसको ओल्ड सेलेक्टिव स्विच कहते हैं। नीचे आपको मेन इनकमर है जो कि 800 एम्पीयर का इनकमर है, बस DN4 है, ठीक है। इसमें ऑन ऑफ ट्रिप है एंड स्टार्ट का पुश बटन है। इसके अलावा आपका एक एम्पीयर मीटर है और साथ में हमने सेलेक्टिव स्विच दे के रखा हुआ है। यहाँ पे सेलेक्टिव स्विच इसलिए दिए हैं ताकि तीनों फेस है उसका हम करंट को देख सकते हैं। सेकंड साइड देखेंगे तो वहाँ पर भी 90 किलोवाट की स्टार्टर है और इसमें आपका RYB इंडिकेशन के अलावा एम्पीयर मीटर है, ठीक है। और ये इनकमर है, ये रोटरी हैंडल है। इसके मेन इनकमर को खोल के देखते हैं। यह है जो कि 800 एम्पीयर का MSB है। तो ये इनकमिंग सप्लाई इसमें कनेक्ट हो जाएगा जिसमें आपका न्यूट्रल RYB रहेगा, ठीक है। और जब मैं इस सप्लाई को ऑन करूँगा तो बाकी जो मेरी स्टार्टर है, दो स्टार्टर है 90 किलोवाट के, उसमें सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका मेन बस बार है और मेन बस बार के लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड हमने दो स्टार्टर दिए हैं, ठीक है। ये आपका RYB फेस है, अगेन RYB फेस है जो कि राइट साइड के लिए यूज़ किया है। और ये हमारे स्टार्टर की इनकमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बस बार कैसे ये लोग कनेक्ट किए हैं वो देख लीजिए। ये हमारी स्टार्टर है जो कि राइट साइड 90 किलोवाट का दिया, लेफ्ट साइड 90 किलोवाट का दिया गया है। तो ये मेरा इनकमर हुआ जो कि 400 एम्पीयर का MSB है। मोटे ड्यूटी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये इनकमिंग सप्लाई हुआ, देन ये आउटगोइंग हुआ, ठीक है। तो आउटगोइंग सप्लाई को कैसे कनेक्ट किया वो देख लेते हैं। यहाँ पे तीन कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं जो कि मेन कॉन्टेक्टर होगा एक, ये आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है जो कि 185 का है, ठीक है। तो मेन कॉन्टेक्टर में सप्लाई इनकमर से सप्लाई आया है, सेम आपका डेल्टा में सप्लाई आता है, ठीक है। मेन से आउट होता है वो आपका ओवरलोड रिले में चला जाता है और ओवरलोड रिले से जो आउट होता है वो आपको मोटर को चला जाता है। अगेन जो डेल्टा से आउट होता है वो मोटर में चला जाता है और डेल्टा से जो आउट होता है वहाँ से तीन सप्लाई हम लोग आपका स्टार जो कॉन्टेक्टर वहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ऊपर वाले पॉइंट को कैसे करते हैं, स्टार या जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल MCB यूज़ करते हैं, साथ ही साथ स्टार डेटा टाइमर यूज़ होता है। यहाँ पे नीचे जो टर्मिनल दिखाया रहा है वो आपका फील्ड ऑपरेट के लिए टर्मिनल है, ये, ठीक है। ये ऑल लोड रिले है जो कि इसमें सेटिंग का दिया रहता है आपका, इसमें 3 से 5 एम्पीयर लिखा होगा। और देखिए यहाँ बगल में जो दिया हुआ है उससे 3 से 5 में आप कितने हाई रेंज को सेट कर सकते हैं वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये सीरियल ऑपरेटेड रिले है, इसमें इसी प्रकार से दिया रहता है। देखिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है, तो 3 से 5 का यहाँ पर रेंज दिया है, उस रेंज में हम लोग सेट कर सकते हैं। चूँकि 90 किलोवाट की स्टार्टर है इसलिए तो रिले का जो सेटिंग है उस पर मोटर के अनुसार से करते हैं। मोटर में जो आपका नेम प्लेट दिया रहता है या उसमें जो करंट रहता है उस करंट के अनुसार से हम लोग रिले का सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पावर वायरिंग हो गया। अब कंट्रोल वायरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग मैंने बना के रखा हुआ है, इस प्रकार है यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल MCB से आपका सप्लाई जो आता है ओवरलोड रिले में जाता है, ओवरलोड रिले से आपका TB में जाता है, फील्ड स्टॉप TB में, ठीक है। ये फील्ड स्टॉप TB है जो कि 103 104 है, ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई निकलता है वो हम लोग पैनल स्टॉप के लिए जो पुश बटन दे देते हैं वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देन पैनल स्टार्ट पुश बटन है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो वायर है आपका मेन और जो डेल्टा रहता है उसके NC से होते हुए अगेन प्लस टाइमर का जो NC है वहाँ से होते हुए स्टार के कॉन्टेक्टर को सप्लाई देते हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होता है, ठीक है। देन आपका मेन ऑपरेट होता है। स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने के बाद में सप्लाई आगे जाता है। देखिए यहाँ पे हमने स्टार का NO दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार ऑपरेट होगा, उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर बैठेगा और इसी के साथ ही साथ आपका जो टाइमर है स्टार डेटा टाइमर उसमें सप्लाई जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई जो रहता है आपका टाइमर के NO और स्टार का जो NC है वहाँ से होते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाता है। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल वायरिंग होता है। और इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन के लिए क्या करते हैं कि जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके NO से हम लोग ऑन के लिए, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर के NC से ऑफ के लिए, और रिले में जो 97 98 जो पॉइंट रहता है वहाँ से ट्रिप के लिए हम लोग केबल निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल वायरिंग होता है।
और दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।